हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम लोग फ्लड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड कंट्रोल का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? फ्लड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि किसी भी नदी नाले या तालाब जो कि उसकी कैपेसिटी होती है एक पानी को लेने की, जिसमें वो वाटर रहता है, अगर वो वाटर एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो हमारे आसपास के एरिया है उसको हार्म करने लगता है, उसे हम फ्लड कहते हैं। फ्लड कंट्रोल क्या होता है कि फ्लड कंट्रोल डिनोट ऑल द मेजर्स अडॉप्टेड टू रिड्यूस एंड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय फ्लड। तो जो लाइफ और प्रॉपर्टी हमें डैमेज होने वाली है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। तो इसके कौन कौन सा मेथड होते हैं? उसके एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर से आप क्या समझ रहे हैं कि मान लो कि स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा चेंज कर सकें, उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, जिसके कारण हम फ्लड होने से बचा सकते हैं। सेकेंड होता है मेरा नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज। नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब ये है कि हम पहले से कोई वार्निंग दे दे, पहले से हम उस जगह की एनालिसिस कर लें कि हाँ भाई यहाँ पे होने वाला है, एक प्रॉपर इंश्योरेंस करके रखे, या फिर फ्लड प्लेन की जोनिंग कर ले, जोन वाइज इसको डिवाइड कर दे कि यहाँ पे हाई फ्लड होने वाला है, यहाँ पे लो फ्लड होने वाला है। तो जिसके कारण क्या कर सकते हैं, हम फ्लड से जो भी डैमेज होने वाला है उसे रोक सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल मेजर्स को देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेजर्स में फर्स्ट आता है मेरा स्टोरेज रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है? रिजर्वॉयर का मतलब होता है कि एक वाटर कैरिंग कैपेसिटी के लिए वाटर कैरिंग एक हम लोग आर्टिफिशियल अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो होता है मेरा रिजर्वॉयर। स्टोरेज रिजर्वॉयर ऑफर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल। Ideally, in this method, a part of storage in reservoir is kept apart to absorb the incoming flood. Further, the stored water is released in the controlled way over an extended time so that the downstream channel do not get flooded. ठीक है। रिजर्वायर में या डैम भी क्या होता है, एक अप स्ट्रीम साइड होता है और एक डाउन स्ट्रीम साइड होता है, ठीक है। अप स्ट्रीम साइड में सारा वाटर रहता है और डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है, धीरे धीरे करके वाटर को ये लोग छोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो स्टोरेज वाटर होता है उसमें क्या करते हैं कि जो इनकमिंग वाटर है जो स्टोरेज रिजर्वायर का, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम साइड में है जो एरिया है वो जल्दी से फ्लडेड नहीं होता। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो मेरा डिस्चार्ज और टाइम के बीच डायग्राम बना है, तो ये जो आप बड़ा ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ग्राफ बोलते हैं इसको, ये मेरा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ में इतना मुझे वाटर आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, और ABCD पॉइंट जो है वो कंट्रोल रिलीज है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इतना पोर्शन है ये इन्होंने कंट्रोल करके रिजर्वायर के पास रख लिया है। ABCD ये मेरा रिजर्वायर बना हुआ है, और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो आउटफ्लो साइड पे जब वाटर को रिलीज करेंगे तो वो धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो वहाँ पे आउटफ्लो पोर्शन भी क्या हो जाएगा, वो जल्दी से वाटर फ्लडेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा है वो है डिटेंशन रिजर्वायर। डिटेंशन रिजर्वायर क्या होता है? डिटेंशन रिजर्वायर कंसिस्ट ऑफ अ obstruction to river with an uncontrolled outlet. These are essentially small structure and operate to reduce the flood plague by providing temporary storage or by restrictions of outflow rate. These structures are not common in India. डिटेक्शन रिजर्वायर क्या होता है? डिटेक्शन रिजर्वायर में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर विद एन अनकंट्रोल्ड आउटलेट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पानी आने लगा है तो ये लोग क्या करते हैं, बीच बीच में ऑब्स्ट्रकल बनाते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रकल बनाने से क्या होता है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसकी स्पीड कम होने के कारण क्या करते हैं, हम लोग उसको धीरे धीरे करके फ्लो रेट को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा लीविस। लीविस इज ऑल्सो नोन एज डाइक्स और फ्लड एम्बैंकमेंट आर अर्थन बैंक कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द कोर्स ऑफ रिवर टू कन्फाइन इट टू द फिक्स्ड कोर्स एंड लिमिटेड क्रॉस सेक्शन विड्थ।
अच्छा, लीवीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिवर हो जा रही है उसके आसपास हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सके कि जो हमारा रिवर में अगर एक्सेस वाटर आ जाए तो वो क्या हो जाए कि ज़्यादा बाहर ना निकले और बाहर के आसपास के जितने गांव है वो उसको डैमेज ना कर पाए, ठीक है। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये रिवर है और रिवर के आसपास की जो लेयर है इसमें इन्होंने लीवीज बना के रखी है, तो इससे क्या हो गया कि इतना एरिया जो है वो मेरा फ्लड से प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। अब फिक्स्ड कोर्स, द हाइट ऑफ लीवीज विल बी हायर देन द डिजायर्ड फ्लड लेवल विथ अ सफिशिएंट फ्री बोर्ड, ठीक है। अब जो हाइट ऑफ लीवी होती है उसको हमें ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि जो फ्लड लेवल है वो हमारा उससे काफ़ी उससे जो है कम हो और ताकि फ्लड लेवल इसमें बढ़ ना सके। द कन्फाइनमेंट ऑफ रिवर टू अ फिक्स्ड पाथ फ्री लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड फ्रॉम इंडंडेशन एंड कंसिक्वेंट डैमेज, ठीक है। अब द कन्फाइनमेंट of a river bed to a fixed path free large tract and land inundation through a consequent damage। इसका inundation का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जो फ्लड पेन है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा फ्लड वे। फ्लड वे क्या होता है? फ्लड वे आर अ नेचुरल चैनल इनटू विच अ पार्ट ऑफ फ्लड विल बी डाइवर्टेड ड्यूरिंग हाई स्टेज। अ फ्लड वे कैन बी नेचुरल और मैन मेड and its location is controlled essentially by a topography. Generally, whenever they are feasible, floodway offer an economical alternative to a structure flood control measure to reduce the level of river to reduce the river of level cellular at Srinagar. A supplementary channel has been constructed to act a floodway with a capacity of 300 meter cube per second. अब चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब ये होता है कि फ्लड वे के आसपास एक नेचुरल चैनल बनाना, जिससे कि क्या हो सके, हम लोग जो भी एक्सेसिव पानी आ रहा है, एक्सेसिव फ्लड आने वाला है, उसे हम क्या कर सके, डाइवर्ट कर सके। तो अगर हम जो ज़्यादा अमाउंट का पानी है उसे छोटे छोटे अमाउंट के एरिया में विद रिस्पेक्ट टू चैनल हम डिवाइड कर पाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि एक जगह पानी ज़्यादा नहीं होगा और उस एरिया पे फ्लडेड भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये चैनल क्या होते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो हमें किसके थ्रू कंट्रोल करनी पड़ती है? टोपोग्राफी के थ्रू। चैनल improvement to work under this category involve widening और deepening of channel to increase the cross section area। अब क्या कर दे हम कि जो चैनल है अगर उसमें से एक्सेसिव पानी बाहर निकलने वाला है तो हम उसको क्या कर दे, डीप कर दे या उसको और वाइड कर दे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अ चैनल रफनेस बाय क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशंस फ्रॉम चैनल पैरामीटर, ठीक है। अब क्या कर दे कि चैनल रफनेस को बढ़ा दे, ठीक है, चैनल रफनेस को रिड्यूस कर दे, सॉरी, बाय क्लियरिंग द वेजिटेशंस फ्रॉम अ चैनल पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चैनल पेरीमीटर जो भी है हमारा, उसमें रफनेस बढ़ाने के लिए, रफनेस को रिड्यूस करने के लिए हमें जो भी वेजिटेशंस जो हमारे एल्गी जमा हो जाते हैं हम उन सबको हटा दें। शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ मीडर्स लूप्स बाय कट ऑफ चैनल रीडिंग टू इंक्रीज स्लोप, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, हम स्लोप को बढ़ा दें, ठीक है, बाय शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ मींडर लूप्स बाय कट ऑफ चैनल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्लोप को इंक्रीज कर दें, ठीक। नेक्स्ट है मेरा वाटरशेड मैनेजमेंट। Watershed management and land treatment in the catchment aims at cutting down and delaying the runoff before it gets into the river, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट मेजर इंक्लूड डेवलपिंग अ वेजिटेटिव और सॉइल कवर इन कंजक्शन विथ लैंड ट्रीटमेंट वर्ड लाइक नाला बंड्स, चेक डैम्स, कंटूरिंग, बंडिंग, जिंक ट्रेसर्स etc. These measures are towards improvement of water infiltration capacity of soil and reduction of soil erosion, ठीक है। अब सॉइल इरोजन कम करने के लिए और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वाटरशेड को मैनेज करना पड़ता है। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि इसको हम किस तरीके से रन ऑफ को कम कर सकते हैं, कैसे उसको डिले कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो रन ऑफ ना हो। जितना भी पानी रन ऑफ नहीं होगा तो हमारे उस एरिया में फ्लड नहीं होगा बिफोर इट गेट्स रिवर। वाटरशेड मैनेजमेंट मेजर्स इंक्लूड डेवलपिंग इन वेजिटेटिव और सॉइल कवर इन कंजक्शन विथ लैंड ट्रीटमेंट वर्ड, ठीक है। अब क्या कर दे हम लोग, एक वेजिटेटिव और सॉइल कवर
आसपास बनाए। ठीक, अब दिस ट्रीटमेंट कॉसेस एन इंक्रीज्ड इन्फिल्ट्रेशन, ग्रेटर evapotranspiration and reduce in soil erosion, or leading to moderation of peak flow and increasing of dry weather flow। ठीक है, watershed treatment is nowadays is an integral part of flood management. It is believed that while small and medium flood are reduced by watershed management measures, the magnitude of extreme flood is unlikely to be affected by these measures। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम फ्लड है वो सब हम इनसे कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट करना बहुत इजी होता है, और क्या बोलते हैं, यही करते हैं लोग बाग अगर फ्लड को हमें मेज़र करना हो तो। नेक्स्ट है मेरा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले है फ्लड प्लेन जोनिंग। व्हेन अ रिवर डिस्चार्ज आर वेरी हाई, इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट रिवर विल ओवरफ्लो इट्स बैंक और स्पिल इनटू फ्लड इन व्यू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। दिस बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रिवर आर disregarded, and these are greater encouragement of flood plain by man leading by distress। ठीक है, मुझे पता है कि हम लोग का क्या होगा, रिवर डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे आसपास क्या है कि बैंक, सबसे पहले बैंक में से ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, बैंक में से ओवरफ्लो होगा तो आसपास की जो पॉपुलेशंस है, आसपास की जो एनवायरनमेंट है, आसपास जो डैमेज है वो होना ही होना है। ठीक है, तो फ्लड प्लेन मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ रिवर एंड रेगुलेट द लैंड यूज टू डिस्क्रीट द डैमेज ड्यू टू फ्लड। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या करें कि जो एरिया है उसको जोन वाइज डिवाइड कर लें। ठीक है, कि इस जगह में हमारा जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता ही है, इसका मतलब यहाँ फ्लड आ सकता है, तो वो हाई फ्लड जोन में हो जाएगा, हाई रिस्क जोन में हो जाएगा। सेकेंड, लो रिस्क जोन में आ सकता है कि जहाँ हमारा डिस्चार्ज कम हो। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोन वाइज डिवाइस कर सकते हैं, ताकि हम उसके मेजर्स को आराम से देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। फ्लड को फोरकास्ट करना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 50 साल या 100 साल का डाटा प्रेजेंट होता है। 50 साल और 100 साल के डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपको ये दिखेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे बार बार फ्लड आए हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बार बार अगर फ्लड आते हैं तो अभी भी आने के चांसेस हैं, तो हम क्या करें, उसको फोरकास्ट करें और उसकी वार्निंग पहले से दे के रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ फ्लड सफिशिएंटली इन एडवांस इनेबल अ वार्निंग टू बी गिवन टू पीपल्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, फर्दर इनेबल civil authorities to take appropriate precautionary measures, in thus form a very important and relative expensive non-structural flood measures। However, it must be realized that flood warning is meaningful only if it is given sufficiently in advance। Further, exogenous warning will causes a populace to lose confidence and faith in the system। ठीक है, इसका मतलब है कि हम पहले से जो सिविल के जो बच्चे हैं उनको बता दें कि भाई ये होने वाला है, ताकि वो या तो स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजेस कर लें, या तो वो इसको रोकने के मेथड्स को अप्लाई कर सकें। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट और एक होता है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा इवैक्यूएशन एंड रीलोकेशन। इवैक्यूएशन ऑफ कम्युनिटी अलोंग विद देयर लाइफ स्टॉक्स एंड वैल्यूएबल टू द क्रॉनिक फ्लड अफेक्ट एरिया, द relocation them nearby safe and location in the area specific flood measure of flood management। इसका मतलब ये है कि जब हमें पहले से पता चल गया है कि इस जगह पे फ्लड आना है, तो हम क्या करें, हम जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको रीलोकेट करें, ताकि सेफ जगह पे वो लोग जा पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से पता होना पड़ेगा, हमें पहले से फोरकास्ट करना पड़ेगा कि फ्लड कहाँ पे, किस पर्टिकुलर एरिया में कितने कितने टाइम में आता है। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स व्हेन दिस एक्टिविटीज टेम्पररी मेजर confined to high flood। However, permanent shifting of communities to safer location would be termed as structural measures। ठीक है, तो जो हम लोग पूरी कम्युनिटी को एक जगह सेव करें तो उसे स्ट्रक्चरल मेजर्स बोलते हैं। ठीक है,
फ्लड इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? फ्लड इंश्योरेंस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग द लॉस over a large number of individuals and thus modifies the impact of loss burden. Further, it helps through indirectly floodplain zoning, flood forecasting, disaster preparedness, and activities. होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द फ्लड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो क्या क्या हमारे मेजर्स होंगे वो आप अच्छे से समझ गए हैं।